वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या इनका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ये डिक्लेयर किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे, ठीक है, इन्होंने किया था। अब ये ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या चीज़। ठीक, अब जैसे हम कहें, ये लिखने की जरूरत नहीं, पर जैसे हम कहें कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, या इसके बजाय भी हम ये कहते हैं कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, ठीक, इसके पास में कोई दूसरा चार्ज रख दिया गया, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये दूर जाएगा। यहां रखा गया, यहां से यहां रखा गया, इनिशियली यहां से ऐसे जाएगा। क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। इसी तरह से अगर क्या है, यहां निगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा जी, ये निगेटिव इसके पास में आएगा, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में आएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यही जो बात है, इस बात, अब बच्चों देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्री टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय a unit positive test charge which is free to move in इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने के लिए फ्री है, ठीक है, उसके द्वारा शो किया गया पाथ। अब बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहली चीज ये क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है। दूसरी चीज कि ये स्टार्ट कहां से होती है, जैसे अभी मैंने बताया था एग्जांपल कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, यहां पे अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया तो ये क्या है, दूर जाएगा और ये निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है, या इसकी बजाय आप प्लेन ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड terminates at negative charge negative charge, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। ठीक, इसके बाद कि थर्ड पॉइंट, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point। अब जैसे ये देखिए, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे पॉइंट हुआ, मान लीजिए पहले चार्ज यहाँ था, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी और ये पोजीशन सी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, टेंजेंट ये हुआ, ठीक, ये टेंजेंट क्या होगा इसके इधर, दिस इज द E2 और ये टेंजेंट ऐसे E3, ठीक। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड
will be ये tangent to the ये this one is the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये तो अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ सॉरी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा कि देखिए यहां आएगा नहीं, ठीक है बच्चों, हम थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी फोर्थ पॉइंट कि मान लीजिए दो, ये EFL 1 हुआ, ये EFL FL2 हुआ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट पे मिलते हैं, किसी पॉइंट पे मिलते हैं, तो क्या होगा, तो इसके लिए टेंजेंट ये हुआ जी, इसके लिए टेंजेंट ये, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ या इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, तो इट मींस एट ए पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड will have two directions which is impossible for a vector quantity, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की एक पॉइंट पे एक फिक्स डायरेक्शन आती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट हुआ जी 2EFL never intersect each other, दो EFL जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। 2EFL नेवर इंटरसेक्ट, ये अलग है उसका फिगर, ठीक, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे मान लेते हैं इफ दे इंटरसेक्ट, ठीक, then there will be two tangents at the point of intersection, two tangents at the point of intersection, two tangents at the point of intersection, and दो टेंजेंट हुए which will show the two directions of electric field at that point, ठीक, which is impossible for a vector quantity, ठीक, which is impossible which is impossible for a vector quantity,
ठीक है, किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाए। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों कि these are always perpendicular या कहिए नॉर्मल। ठीक है, always perpendicular to the surface of a charged conductor, a charged conductor। ठीक है, मतलब बच्चों ये जान लीजिए कि जैसे ये देखिए कोई है, अब इसके कारण से अभी बताएंगे, ये जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहां निगेटिव। ठीक, तो नतीजा क्या होगा कि ये तो ऐसे जा रही स्टेट, पर बाकी जो लाइंस ओरिजिनेट होंगी पहले तो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगी। ठीक, फिर इसके बाद जाके इस पे भी यहां पे भी परपेंडिकुलर, यहां पे भी परपेंडिकुलर। समझ में आया? इसी तरह से ये भी यहां से परपेंडिकुलर नॉर्मली ओरिजिनेट होंगी, फिर इसके ऊपर जाके यहां पे परपेंडिकुलर। ठीक, ऐसे ये मतलब होगा। ठीक, तो अब क्या है, ये हो गया जी। नाउ 6 पॉइंट, हाँ, these have tendency to contract lengthwise। मतलब इनके अंदर टेंडेंसी है कि इसकी लेंथ और छोटी हो, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। which signifies the law of attraction। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पर ये एक लाइन दूसरी लाइन से रिपेल करती है, मतलब कि सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। ठीक, अब नेक्स्ट है दीज हैव टेंडेंसी टू, ये टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली, मतलब ऐसे जो वर्टिकली है ये और एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। टेंडेंसी टू ये एक्सपेंड लेटरली। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकला, ये टेंडेंसी है लेटरली एक्सपेंड करने की, मतलब कि इट सिग्निफाइज दैट कि like charges repel each other। it या कहिए which signifies that ये like charges repel each other। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 8 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि 8 नंबर कि इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, अबाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इट शोज या कह दीजिए या गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर, gives the information about electric
फील्ड। अब जैसे देखिए फर्स्ट, अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस तो क्या शो करते हैं जी? पैरेलल लाइंस क्या शो करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सेकंड है नॉन पैरेलल। ठीक, नॉन पैरेलल है तो ये तो शो कर ही रहा है कि मतलब क्या है, लाइंस जो है नॉन यूनिफॉर्म ये फील्ड है, पर साथ ही साथ क्या है कि ये भी शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। कन्वर्जिंग लाइंस कन्वर्ज हो रही है ना, इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे देखिए इकट्ठी हो रही है। ठीक, तो कन्वर्जिंग लाइंस क्या शो करती है जी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये देखिए, ये एरिया हो गया और ये हो गया, तो निश्चित सी बात है इस एरिया पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, इस एरिया में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ये लग रहा है बड़ा एरिया है ना, थोड़ा आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, बराबर के एरिया की बात करते हैं। कन्वर्जिंग लाइंस शोज ये ग्रेटर, ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये है इसी तरह से डाइवर्जिंग। ठीक, डाइवर्जिंग लाइंस क्या शो करती हैं जी? कि जैसे हम कर रहे हैं, ठीक, डाइवर्जिंग लाइंस, क्या शो करती हैं जी? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पे ज्यादा था, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से हम कहेंगे कि अगर रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब हायर कंसंट्रेशन और ठीक क्लोजनेस, ज्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगी, अगर कम होंगी तो वहां कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि कुछ बॉडीज के सिस्टम्स के लिए किस एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बनानी है। देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सम चार्ज बॉडीज एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अब पहले क्या देना है, प्लेन शीट। ठीक, ये कोई चार्ज है, प्लेन शीट है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक, ये चार्ज है, ठीक, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। ठीक, पर कैसी रहेंगी? आउटवर्ड्स रहेंगी, इधर से भी इधर से भी। क्लियर? तो दूसरा हम कर देते हैं सेकंड, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक, तो तब भी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक, पर क्या होगा? डायरेक्शन, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं अक्सर, डायरेक्शन आउटवर्ड्स, क्योंकि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से हम कहें थर्ड के लिए, ठीक, थर्ड के लिए ये निगेटिव चार्ज कर दिया गया, निगेटिव चार्ज के लिए भी यही बनाएंगे, पर डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। ठीक, इसी तरह से अब क्या है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायपोल के लिए, हाँ, ये कर देते हैं, दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द निगेटिव। तो यहां से एक तो सीधे चले गए और फिर डायपोल के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, निगेटिव की तरह।
ठीक, तो ये क्या होगा, ये टुवर्ड्स इसकी तरफ ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज। अब इसी तरह से ये क्या है, फिफ्थ पॉइंट बता दे रहे हैं कि अगर दोनों टाइप जो चार्जेस हैं दोनों सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तब क्या है जी, ये पॉजिटिव कर लेते हैं, मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, तब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का ये यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो अब क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, तो ये होगी, क्लियर? तो ये चीज है ऐसे। हाँ, अब एक हम और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई, देखिए कोई चार्ज टॉय है, ठीक, ये मान लेते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर, कोई ये टॉय है जी, ऐसा चार्ज है, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कैसे करेंगे? अब इसके ऊपर जान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हम कर देते हैं, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर किसी भी चीज को हम ज्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो वो एक पॉइंट की तरह से दिखाई, चाहे जितनी बड़ी चीज हो। जैसे आप सन देखते हो, सन भी एक गोला, इतना बड़ा सा गोला दिखाई देता है। मून है या स्टार्स है, इतने छोटे छोटे स्टार्स तो इतने छोटे छोटे, मून इतना बड़ा दिखाई देता है ना। इसी तरह से क्या है, ये भी अगर डिस्टेंस से देखोगे तो इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक। तो अब पॉइंट चार्ज के लिए इसके लिए क्या देते हैं ये, तो सारी के सारी इलेक्ट्रिक, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या हो गई, ऐसी डिस्टेंस है कि इसके बाद ये पॉइंट चार्ज जैसे दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो क्या होगा जी, ठीक है, तो इसके बाद तो जैसे ये हम कहें, आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से निकलती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, और किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। ये ध्यान रखिएगा। मैं भूल गया हूं लिखाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए, ये बच्चों नोट कर लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक में, इनसाइड आ ये कंडक्टर will be zero and so electric field, no electric field lines, so no electric field lines inside conductor, कंडक्टर के अंदर किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे थे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ठीक। तो अब यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ये ऐसे, या इधर से भी निकलेगी ऐसे, ठीक, इधर से भी ऐसे, ठीक, ऐसे सभी से परपेंडिकुलर होना चाहिए ना सभी पे, और सभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से ठीक, सभी परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहां पे जाके क्या है, ये देखिए, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या अपीयर हो रही हैं, दीज आर सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज। ये ध्यान आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट चार्ज और इसका दोनों का सेम सिचुएशन, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हेलिडे रेसनिक वार्कर में होगा, ठीक है। तो
बच्चों जब तक ये आप सब ऐसे नहीं करोगे, सोच नहीं पाओगे अलग से, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।